हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, वो भी अति लघु, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और आपको अच्छे नंबर दिलाने में मददगार साबित होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में लिख कर आ जाना अगर पूछे तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है पसीने की ग्रंथि, स्वीट और सडोरिफिक ग्लैंड। 2011 में, 2013 में और 2018 में आया हुआ है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से याद कर लीजिए। 2 वर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, वर्णन कीजिए। 2020 में आया हुआ है। ठीक है, हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है। तो पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे। HCl जठर रस को अम्लीय बनाता है। ठीक है, HCl जो है वो जठर रस को अम्लीय बना देता है। असक्रिय पेप्सिन HCl से मिलकर ही सक्रिय रूप लेता है। प्रोटीन का पाचन यह अम्लीय पीएच में ही संपन्न कर पाता है। HCl भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर गए जीवाणुओं को मार देता है। यहाँ पर HCl का मतलब क्या है, अम्ल ही है। ठीक है, अम्ल भी एक तरह का, जो HCl है वो एक तरह का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जठर रस को अम्लीय बनाता है और असक्रिय पेप्सिन HCl से मिलकर ही सक्रिय रूप लेता है। प्रोटीन का पाचन अम्लीय पीएच में ही संपन्न कर पाता है। दूसरा पॉइंट, HCl भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर जीवाणुओं को मार देता है। ये दोनों इसकी भूमिकाएं हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। बहुत ईजी है, 3 जोड़ी। कुछ समझना नहीं, बस याद कर लो सीधे। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं और ये क्वेश्चन जो है ये बहुविकल्पीय में भी कई बार आया है। अति लघु में तो आता ही है, बहुविकल्पीय में भी कई बार आया हुआ है। प्रश्न नंबर 4, ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में यीस्ट से क्या उत्पाद बनते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अनऑक्सीजन में यीस्ट में एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या पूछा था, क्या उत्पाद बनते हैं। तो 2 उत्पाद बनते हैं, एक एल्कोहल C2H5OH और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। एक बार फिर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णक दांतों की संख्या बताइए और उनके कार्य लिखिए। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 4 अग्रवर्णक होते हैं। ये भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करते हैं। भाई, जब आप भोजन करते हैं तो आपके जो भोजन है उसको कुचलना और पीसना, चबाना, उसका कार्य क्या होता है, ये अग्रवर्णक उसका काम करते हैं। तो प्रत्येक जबड़े में 4 अग्रवर्णक होते हैं। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं और इनमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा है। तो मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, याद कर लीजिए, और बायां निलय सबसे बड़ा वेश्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है, शायद 2020 में भी आया हुआ है एक बार। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं और बायां निलय सबसे बड़ा वेश्म होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम के नाम लिखिए। तो अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दोनों अति लघु क्वेश्चन का याद कर लेना है आपको, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन और लाइपेज लिख कर देख लीजिए इसको, अगर वर्ड आपको कठिन लगता है। 2008 में और 18 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। प्रश्न नंबर 8, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अथवा या श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए और बताइए इस क्रिया में किस प्रकार की ATP ऊर्जा में स्थानांतरित होती है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तभी आपको ये आंसर लिख देना है। 2010 में और 15 में आया हुआ है। तो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होने वाले ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को ऑक्सी श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को ऑक्सी श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बहुत इजी है। भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ATP में संचित होती है। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। इसका ये आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अति लघु और बहुविकल्प दोनों में आ सकता है। एटीपी, एडीपी और एनएडीपी का पूर्ण रूप लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए। तो एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एनएडीपी का निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, याद कर लेना, लिख लिख कर इनको देखना है, तभी आपसे याद हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 10, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। जो आप सांस लेते हो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक कौन कौन से हैं। तो श्वसन क्रिया में जब हम सांस लेते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा, O2 का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः रक्त प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। कुछ मात्रा में CO2 भी हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा वहन की जाती है, और कुछ मात्रा में नाम मात्र के लिए CO2 भी हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2009 में आया हुआ है, याद कर लीजिए इसको भी। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो सौर ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा, आपने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ी थी, उसमें सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। 2007 में और 10 में आया हुआ, ये पौधों में होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे की वायवीय सतह से जल का वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 13, पौधों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले भाग का नाम लिखिए। पौधों में भोज्य पदार्थों के में स्थानांतरण करने वाले भाग का नाम है फ्लोएम। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2011 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 14, रक्तदाब किसे कहते हैं, 2012 में आया हुआ है। तो धमनियों में रक्तदाब जिस दबाव के साथ बहता है उसे रक्तदाब कहते हैं। कितना इजी है, धमनियों में रक्त जिस दबाव के साथ बहता है उसे रक्तदाब कहते हैं। मनुष्य का प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन रक्तदाब क्रमशः 120 से 80 120/80 मिलीमीटर Hg का होता है। उसका प्रश्न नंबर 15, रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। तो रुधिर में एंटीजन प्रतिजन लाल रुधिराधुराओं के कोष पर पाए जाते हैं। तो ये आपके थे अति लघु क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा।